देखिए हाई स्कूल की क्लास में पढ़ा रहे थे मैथ में प्रश्नावली 10.2 जिसके सवाल नंबर 10 तक हल हो गए थे। आज की क्लास में 11वें सवाल को बताया जाएगा। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। वृत्त एक बनाना है, उसके परिगत का मतलब होता है चारों ओर। कहता है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। कह रहा है वृत्त के परिगत अगर समांतर चतुर्भुज बनाया जाए तो कैसा चतुर्भुज होता है? समचतुर्भुज होता है। देखिए एक वृत्त है, इसके परिगत का मतलब कि चारों ओर क्या एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं चारों भुजाएं बतावन भी में तुम काम। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सम चतुर्भुज जो सिद्ध करना है, सम माने बराबर भुजाएं हो जिसकी, यानी जो सिद्ध करना है तो उसमें ये सिद्ध करना है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। जबकि दिया हुआ क्या है कि सम चतुर्भुज है तो इसका मतलब इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। सिद्ध ये करना है हमें चारों भुजाएं बराबर हैं। देखिए सम चतुर्भुज और वर्ग में अंतर होता है। वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। ये होगा। देखिए दिया क्या है कि एक क्या है वृत्त, क्या है एक वृत्त, इसके परिगत का मतलब चारों ओर क्या बना हुआ है? एक समांतर चतुर्भुज। दिया है कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। दिया है, में क्या लिखेंगे? ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसके परिगत का मतलब होता है चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज क्या है? ABCD है। जब ये चतुर्भुज समांतर है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। यानी AB के सामने की भुजा कौन सी है? CD। तो AB बराबर क्या होगा? CD होगा। और AD के सामने की भुजा कौन सी है? AD बराबर BC होगा। ये दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है, ऐसा सिद्ध करना है कि ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज हो जाएगा लेकिन कब? जबकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हो। यानी कि AB बराबर अगर सिद्ध कर देंगे BC बराबर, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD अगर सिद्ध कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक समचतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलिए हल में आते हैं बेटा। हल में देखेंगे हम कि देखिए Y बिंदु एक A है, एक B है और एक C है। तो हमें लिख देगी जो AB भुजा है, जो AB भुजा है ये वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। कहां पर स्पर्श कर रही है? P पर। जो BC भुजा है वो कहां पर? P। तो फिर Q, फिर ये R और ये S पर स्पर्श कर रही है। तो देखिए Y बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। कौन कौन सी? AP और AS। तो प्रमेय 10.2 के अनुसार 10.2 प्रमेय क्या है कि किसी Y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो देखिए Y बिंदु A के लिए क्या हो जाएगा? Y बिंदु A के लिए
क्या हो जाएगा? AP बराबर AS। इसको समीकरण 1 डाल दिया हमने। प्रमेय कौन सी लगाई है वो लिख देना है। चारों में एक प्रमेय लगनी है, एक ही, तो एक बार लिख देंगे। यहां पर लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। चलिए अब y बिंदु B के लिए क्या हो जाएगा? बिंदु B के लिए बताओ, बिंदु B के लिए क्या हो जाएगा? BP बराबर BQ। इसमें भी प्रमेय हमने वही लगाई है। कौन सी? जो ऊपर लगाई है कि किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। देखिए y बिंदु C के लिए क्या होगा? y बिंदु C के लिए, तो देखिए y बिंदु C के लिए क्या होगा? y बिंदु C से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। कौन कौन सी? CQ और CR। तो CR बराबर क्या हो जाएगा? CQ हो जाएगा। CQ समीकरण नंबर 3 डाल दिया इसको। इतने में कोई दिक्कत? अब देखिए y बिंदु D के लिए, y बिंदु किसके? D के लिए, y बिंदु D के लिए देखिए y बिंदु D के लिए क्या हो जाएगा? DR बराबर DS। DR बराबर DS समीकरण नंबर 4। इसी से मिलता जुलता एक सवाल लगभग कर चुके हैं हम, नहीं कर चुके हैं? चलिए समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ दें। समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ दें। समीकरण 1 कामा समीकरण 2 कामा समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए समीकरण 1, 2, 3, 4 को। देखिए क्या हो जाएगा? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर क्या हो जाएगा? AS प्लस BQ प्लस CQ। ना दिखाई पड़ा तो यहां बैठो आके। CQ प्लस DS। AB में BP जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? AP में BP, AP धन BP, AB प्लस CR में DR जोड़ेंगे, CD हो जाएगा बराबर। अब AS और DS को एक जगह रख देंगे। AS में DS जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? AS में DS जोड़ेंगे AD हो जाएगा प्लस BQ में CQ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? BC। अब देखिए दिया था कि AB बराबर CD, यानी CD की जगह क्या लिख सकते हैं हम? AB। क्या लिख सकते हैं? देखिए पहले हम समझ लेंगे ये समचतुर्भुज कब हो जाएगा। ये भुजा तो इसके बराबर दी हुई है, अगर कहीं से ये ज्ञात कर दें कि ये भुजा इसके बराबर है, ये तो पहले से ही इसके बराबर है ना? जब ये इसके बराबर हो जाएगी तो ये इसके बराबर थी, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। जब चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो कैसा चतुर्भुज हो जाएगा? समचतुर्भुज हो जाएगा। चलिए तो AB प्लस CD की जगह क्या लिख दे बेटा? CD की जगह AB बराबर, देखिए AB के बराबर तो ये दिया था, CD दिया था ना, तो AB के बराबर हम AB के बराबर या तो AD निकाल लें, AB के बराबर या तो AD निकाल लें या तो BC निकाल लें। भाई ये इसके बराबर दी थी, नहीं दी थी पहले? अगर ये भुजा हम इसके बराबर दिखा दें चाहे इसके बराबर, तो चारों बराबर नहीं हो जाएंगी। अगर इसके बराबर दिखा देंगे, ये दोनों बराबर थी, इसको इसके बराबर दिखा देंगे तो ये पहले से इसके बराबर थी, तो इसके बराबर फिर चारों हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? या तो फिर हम इसको बराबर दिखा दें इसके, तब भी वही बात होगी। तो चलिए AD और प्लस BC की जगह क्या लिखते हैं? देखिए BC बराबर क्या है? AD। क्या है? AD। तो AB प्लस AB 2AB बराबर AD प्लस AD 2AD
2 से 2 कट गया, ए बी बराबर क्या आ गया, ए डी। इसको डाल दें हम समीकरण कुछ। अब देखिए समीकरण हमें यहां से डाल देना चाहिए तो ज्यादा तुलना यहीं से की जाएगी ना। चलिए इसे हम इन दोनों समीकरणों को कैपिटल ए समीकरण लिख देते हैं और इसे कैपिटल बी समीकरण लिख देते हैं। गलत हो जाएगा, ए बी लिखा हुआ है और कुछ लिखते हैं हम। क्या लिख दें इसे, पी समीकरण, इसे क्यू समीकरण लिख दें। पी और क्यू की तुलना करें, अगर पी और क्यू की तुलना करें तो क्या देखेंगे, ये भुजा इसके पहले से बराबर थी। अभी हमने ए बी को बी सी के बराबर कर दिया और बी सी पहले से ही ए डी के बराबर था। बी सी नहीं तो हम ऐसे कर देना, दिक्कत समझ में आ रही हो तो इसको समीकरण 1 डाल देते शुरू में, इसको डालते 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, यहां पर जोड़ते 2, 3, 4 और 5 को, इसको डाल देते समीकरण 6। अब समीकरण 1 और 6 की तुलना करिए, समीकरण 1 और 6 की तुलना करिए तो देखिए ए बी तो बराबर सी डी पहले से था ना, और ए बी बराबर ए डी निकाल दिया हमने, और इधर ए डी किसके बराबर था, ए डी बी सी के बराबर था ना। तो अब देखिए यहां से दोनों संबंधों से देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होगा कि नहीं होगा। सब इस पूरे को समीकरण 1 कहा है हमने, तो ए बी तो सी डी के बराबर था, ए बी को ए डी के बराबर निकाल दिया। अब ए डी की जगह भी ए डी की जगह भी ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, तो ए बी बराबर बी सी भी तो आ जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 6 से, समीकरण 1 और समीकरण 6 से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। देखिए इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर आ गई। लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। लिखेंगे इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि यदि किसी वृत्त के परिगत, इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि यदि किसी वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज खींचा जाए तो वो समचतुर्भुज होता है। सबके समझ में आ गया है। चलिए इसको कर डालिए।